चतुर्भुज है, वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। ये ऐसे वर्ग एक आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग के बारे में हम 2-4 बातें पहले पढ़ लें, फिर हम वर्ग के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डालें वर्ग। जो कल की क्लास में नहीं था उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ग जो शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से, छोटी छोटी बातें मैं आपको सारी बताऊंगा, चिंता नहीं करें, ठीक है। देखिए वर्ग की कुछ विशेषताएं होती है। पहली विशेषता वर्ग की क्या है, हाँ, सभी भुजाएं क्या होगी इसकी, समान होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी इसकी। एक तो ये विशेषता, ठीक है। वर्ग की दूसरी विशेषता ये है कि प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस वर्ग की मैं भुजाएं लिख देता हूं, ए, बी और सी और डी, ठीक है, 4 भुजाएं हैं इसकी। अगर वर्ग देखो चारों भुजाएं बराबर है, अगर ये भुजा मान लो P है तो ये भुजा भी क्या होगी, P, ये भी क्या होगी और ये भी होगी P, ठीक है। इसमें आप नाम अजय कुछ और दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगे गुरुजी P कोई नाम थोड़ी है कोई और, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब आप देखो इस वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब मैंने बताया आपको, परिमाप का मतलब क्या है, सीधी सी बात यह कि यहां से शुरू करके और घूम करके वापस यहां आ जाए, और इस स्थिति में जितनी भी दूरी हमने तय करी है वो इस आकृति का क्या होगा, परिमाप। वर्ग का ही नहीं, त्रिभुज का भी, किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है उसका ये सीधा सा फंडा है कि यहां से शुरू करके और घूम करके वापस यहीं आ जाए, और इस दौरान हमने जितनी भी दूरी तय करी है उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो इसमें देखो परिमाप यहां से यहां तक क्या हो गया, P, फिर इधर से ऊपर जाएंगे तो भी, फिर इधर आएंगे तो भी, और इधर आएंगे तो भी, तो कितने P हो गए, 4 P हो गए। ये इसका क्या हो गया, परिमाप। परिमाप का मतलब है P हमने क्या माना, भुजा माना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा, ठीक है। परिमाप ज्ञात करना है तो भुजा को 4 से हम गुणा कर सकते हैं तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, ठीक है। देखो इसके बाद हम आयत भी पढ़ेंगे। आयत में क्या होता है, एक वो और बताता हूं, थोड़ा सा साथ में ध्यान देना। आयत की विशेषता ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा जो है ना वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब एक चीज समझना, ढंग से समझना बढ़िया से। इससे पहले हमने त्रिभुज पढ़ा ना, पढ़ा था ना त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर हमने पढ़ा, अगर मैं देखो इसके अंदर इस प्रकार से एक विकिरण खींच दूं, एक विकिरण खींच दिया, इसके अंदर ये क्या है, इसका आधार है, ठीक है, और ये इसका है लंब है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिभुज का, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा होगा ना ये। और देखो जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका होगा, क्योंकि आयत को ये विकिरण 2 बराबर भागों में बांट रहा है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, किसका, हमें त्रिभुज का। हमें किसका पता करना है, इसका आयत का। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, मतलब इसका दुगुना तो हो जाएगा पूरे का क्षेत्रफल। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई होगा। समझ आई बात। इसका क्षेत्रफल भी यही होगा, आधार मतलब ये है, ठीक है। इसको लंबाई और चौड़ाई नाम दे सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग के अंदर भी हम इसको लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम चौड़ाई मान सकते। इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसके अंदर एक समस्या ये है कि इसकी सभी भुजा बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए है,
और जब हम a को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर हो जाएगा, एक जैसी भुजा इसलिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का भुजा गुणा भुजार्थात भुजा की स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई आपको? ठीक है, दो बातें हमने पढ़ ली। एक तो इसका परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। एक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर। अगर इसका हमें दे दे, अगर इसका देखो इस आयत का अगर हमें इस वर्ग का अगर हमें विकिरण दे दे इस प्रकार से, ये बोल दे कि भाई ये इसका विकिरण है, मैं इसको डी नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसकी कोई भुजा नहीं दी हो, आपको ध्यान से सुनना, ये तीन चीजें आपको पता होगी तो आप कहीं भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और चुटकी में आंसर आएगा। आपको बोल दे कि भाई इसका जो विकिरण है वो आपको दे रखा है, भुजा आपको दी हुई नहीं है, और आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वैसे तो मैंने ट्रिपलेट बताए थे, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये, इसका सीधा सा फॉर्मूला भी है एक, जब विकिरण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं। क्या होगा बताओ, कोई बताएगा? शाबाश, विकिरण की स्क्वायर बटा में ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, जब आपको विकिरण दी होगी तब। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं आगे, विकर्ण की स्क्वायर बटा में, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, नोट कर सकते हो आप इनको मूल रूप से। ये तो आपको पता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। परिमाप ज्ञात करना है तो 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल अगर भुजा दे रखी है तो भुजा की स्क्वायर, और अगर विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण की स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। एक है विकिरण ज्ञात करनी हो तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा विकिरण ज्ञात करनी हो तो ये चीज लिखो। एक बात और बतानी है बस विकिरण के बारे में, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलो साथ में बता दूं यही। 5वीं बात आप लिखो, 5वीं बात, और ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसी बेस पे मैं एक प्रश्न भी दूंगा आपसे और पूछूंगा प्रत्येक विद्यार्थी से, उससे मैं आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा, आप बताएंगे सभी। ठीक है, अगर आपको भुजा दे रखी है, मान लो इसकी भुजा दे रखी है 1, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भाई इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसका जब आंसर बताना चाहो विकर्ण का तो बताओगे, क्या बताओगे? देखो वैसे अगर करके देखें तो क्या होगा, ये ए है और ये भी ए है, विकर्ण ज्ञात करनी है अपने को। विकर्ण मतलब ये देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब स्क्वायर प्लस, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे करें, इसको ऐसे करें, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए, 2 ए स्क्वायर होगी। बात समझ आई आपको? इसके ऊपर अभी भी क्या है, रूट है, ये बात समझ आई? अब मैं अगर इस 2 का रूट हल करूंगा तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में बंद करना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुणा ए, एक जोड़ा बन गया ना, इसमें से एक उठाना है तो मैं आगे क्या लिख दूं, रूट 2a। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा आपको याद क्या रखना है, जब आपको भुजा दे दे और आपसे विकर्ण पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, भुजा रूट 2 या रूट 2 भुजा। ठीक है, जितनी भी भुजा उसको रूट 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। समझ आई बात? क्या अभी पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए सभी को। जब आपको भुजा दी हो तो उसको किससे गुणा करेंगे विकर्ण ज्ञात करने के लिए, बताओ, बोलो बोलो। हाँ, जब आपको भुजा दे रखी हो तो उसको रूट 2 से गुणा कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगी, ना रखना। ठीक है, नोट कर लो। अभी पता चल जाएगा कितना सीख गए आप। नोट करो जल्दी, शाबाश, कर लिया सभी ने? एक बात और इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूं आपको मैं। ओके, रिपोर्ट है।
एक चीज और बतानी मैंने आपको, बतानी क्या, आखिर पूछनी आपसे मैंने, आप ही बताओगे, ठीक है। मैं जो आपसे बातें पूछता हूं ना, वो मैं कहीं ना कहीं क्लास में आपको बताई होती है पहले से, तभी मैं आपसे पूछता हूं। बिना बताए सीधा डायरेक्ट आपसे कभी मैंने प्रश्न नहीं पूछा ना आज तक। अब जो मैं बात पूछूंगा वो आपको बताई हुई है और आपने बड़ी ध्यान से और ईमानदारी से उसका आंसर देना है, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ ताका झाकी नहीं करनी। साफ कर दूं इसे, पड़ोसियों से पूछने का प्रयास मत करना है, क्योंकि आपके पड़ोसी तो आपके पास बैठे हैं इस उम्मीद से कि आप उन्हें बताएंगे और आप उनसे पूछ रहे हैं। देखो, आपको एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, इसकी भुजा चारों बराबर है अभी, ठीक है ना। ये थोड़ा उल्टा सीधा दिखे तो आपको, अगर मैं इसके यहां एक विकर्ण खींच दूं, खींच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम, एक चीज और बतानी मैंने आपको, बतानी क्या, आखिर पूछनी आपसे मैंने, आप ही बताओगे, ठीक है। मैं जो आपसे बातें पूछता हूं ना, वो मैं कहीं ना कहीं क्लास में आपको बताई होती है पहले से, तभी मैं आपसे पूछता हूं। बिना बताए सीधा डायरेक्ट आपसे कभी मैंने प्रश्न नहीं पूछा ना आज तक। अब जो मैं बात पूछूंगा वो आपको बताई हुई है और आपने बड़ी ध्यान से और ईमानदारी से उसका आंसर देना है, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ ताका झाकी नहीं करनी। साफ कर दूं इसे, पड़ोसियों से पूछने का प्रयास मत करना है, क्योंकि आपके पड़ोसी तो आपके पास बैठे हैं इस उम्मीद से कि आप उन्हें बताएंगे और आप उनसे पूछ रहे हैं। देखो, आपको एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, इसकी भुजा चारों बराबर है अभी, ठीक है ना। ये थोड़ा उल्टा सीधा दिखे तो आपको, अगर मैं इसके यहां एक विकर्ण खींच दूं, खींच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दिया मैंने ए, बी, सी और डी। आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। जिससे पूछूं वही बताएगा आंसर मेरे को। और वर्ग की प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है, मतलब जितने सेंटीमीटर ये है उतनी ही ये होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा और ये कोण कितने डिग्री का होगा, कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें, शाबाश जिन्हें पता है। हाथ ढंग से ऊपर करें, दिखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। सोनू बता बेटा, है 45 कैसे 45 क्यों होंगे? कोई आइडिया? कोई बताएगा 45 क्यों होगा? बिल्कुल, ये बात उन्होंने बताई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसने बताया? आपने बताया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। आपने कहा कि गुरुजी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से ये तो 90 डिग्री हो गया, पीछे कितना बचा? 90 डिग्री। तो जरूरी तो नहीं कि दोनों ही 45 के हो सकता है, एक 55 डिग्री का हो और एक 35 डिग्री का हो, तो भी तो 90 हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो ये बात सही इनकी कि वर्ग के प्रत्येक कोण को जो विकिरण खींचा जाता है वो कोण को क्या करती है? दोनों बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 90 डिग्री का कोण था तो वो 45 डिग्री का कोण हो गया। एक तो ये बात, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो ना, ये दो भुजाएं बराबर है, तो इनके शीर्ष पे बनने वाले दोनों कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ आई बात आपको? तो इसलिए दोनों कोण बराबर बराबर करने, तो 90 डिग्री में कितने कितने करेंगे? 45 के करने पड़ेंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि बराबर हो जाए। समझ आ गई ना बात आपको? अब लिखो पहला प्रश्न। चलो एक और बताओ, फिर एक और बताओ। ये अगर मैं यहां से खींच लूं, ऐसे खींच लूं मैं, ठीक है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा बताओ? 45 का। ये भी आपसे पूछूं कि भाई यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। 45 और 45 90 हो गए, तो ये कितना बचा? ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात नहीं, तो आपको खुद को ही करनी चाहिए।
ऐसे ही बता दी मैंने। लिखो, पहला प्रश्न लिखो, स्पीड में लिखना होता है। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको दिया मैंने, एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, देखें आपको एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, और इस वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, कितना, 124 सेंटीमीटर है। अच्छा, वर्ग का परिमाप दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा आपसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने वो बोल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। अगर हमारे पास भुजा आ जाए तो उसकी स्क्वायर करके हम क्या ज्ञात कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। भुजा हमारे पास है क्या, नहीं है भुजा, लेकिन हमें यह बता रखा है कि चारों भुजाओं का योग कितना है, 124 है। और हमें यह भी पता है कि चारों भुजाएं क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। और फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगा दो, 4a बराबर 124। a बराबर क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे, बोलो 31। इसका मतलब इस वर्ग की भुजा क्या आ गई, 31 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई, वर्ग की भुजा 31 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है, 31 की स्क्वायर बोलो क्या होगा, 961 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है। किस प्रकार से, देख लो, ये भी स्क्वायर क्यों हुआ बताओ, यहां पे फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर था ना। भुजा कितनी है हमारे पास, 31 सेंटीमीटर को 31 सेंटीमीटर से हमने गुणा किया, तो 31 को 31 से गुणा किया तो कितना आ गया, 961। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 961 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, फिर लिखें और क्वेश्चन। समझ सर देगा, जल्दी आंसर निकालना सभी। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 वर्ग मीटर है। 4489 लिखा हुआ है सामने, वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर करना। क्षेत्रफल 4489 वर्ग मीटर है। खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। खेत का क्या ज्ञात करना है, परिमाप करो सभी। निकला आंसर, मुंह गंदो गंदो करे बेटा है, 268। आपसे पूछा है परिमाप, शायद ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आंसर सही आए सभी का। हम्म, 268।
ध्यान दो भाई, क्या दिया गया आपको प्रश्न में, एक वर्ग दे रखा है और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया आपको बताओ, बोलो क्या दे रखा है। आपको अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर जो क्षेत्रफल दे रखा है वो लिख दो। भुजा ज्ञात करनी, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ रूट हल करेंगे कितना आएगा, किसका वर्ग होता है ये 67 का। ठीक है, भुजा आ गई हमारे पास, हमें ज्ञात क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 इंटू गुना करोगे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा है, 268 आएगा, ये आएगा मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 268 मीटर। इजी क्वेश्चन है, समझ आया क्या सभी को। दोबारा देखो, आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था ध्यान दो सभी, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और जितना क्षेत्रफल दिया वो इसके बराबर रख दो। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर, समझ रहे हो सभी। भुजा ज्ञात करनी है, इधर से स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी, इसका रूट हल करना अगर नहीं आता तो मैं अलग से बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो इसका भुजा क्या आएगी 67। अब भुजा हमारे पास है और परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप का फॉर्मूला लिखा है 4 गुना भुजा, भुजा को 4 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा 268। ठीक है, फिर से लिखो क्वेश्चन, लिखो किसी वर्ग का, नोट करोगे इसको, बोलो क्वेश्चन, तैयार हो सभी। किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर दोगे, अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इससे आसान और क्या होगा बताओ, कितने इजी क्वेश्चन है। क्षेत्र मिति तो बहुत आसान है इस हिसाब से तो ना। आंसर निकाला सभी ने, चलो जिससे पूछूं वही बताएंगे मेरे को। बताओ बेटा क्या आंसर है, सुनिए करो लाला जल्दी। कितना है, 84.64 आ रहा है आंसर। क्या आपका क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, कोई नहीं हो सकता है तो हो सकता है, फिर कोई फांसी की सजा थोड़ी होगी। बता दो आंसर, 169.28 169.28 आपका क्या है, ये आ रहा है। एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है 2022 के अंदर क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्न पेपरों में आते हैं। एमटीएस का तो पेपर भी लो लेवल का है लगता है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट होने की संभावना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। देखें आपको दिया, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग दे रखा है, अभी अभी आपको बताया था फॉर्मूला, कैलकुलेशन मुश्किल है बस इसकी। वर्ग का विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है
18.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, विकिरण की स्क्वायर बटा में 2। विकिरण कितना है 18.4 गुणा 18.4 बटा में बटा 2, इसको काट दो, कितना आएगा 9.2 से इसको गुणा कर दो। इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा, लगभग तो ऑप्शन में सट जाएगा। इकाई अंक जिसका 8 है क्या आएगा 169.28 इसका आंसर आएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितने इजी प्रश्न है। लिखो प्रश्न, करो नोट कर लो, फिर लिखो एक और। बोलो क्वेश्चन लिखिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, 7200 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई। आंसर जिससे पूछूं वही बताएगा मेरे को, इसका विकर्ण बताना है आपने क्या होगा। एक वर्ग है, उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आपने इस विकर्ण की लंबाई बतानी है कितनी होगी। आप चाहो तो भुजा स्क्वायर लगा करके भुजा निकाल सकते हो, भुजा निकाल करके पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट याद है फॉर्मूला अभी जो बताया था मैंने, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। करें सभी विद्यार्थी, हल करें। आप में से ऐसे विद्यार्थी जो कल नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आए थे कल? लड़कों में हाथ ऊपर करना जो नहीं आए थे कल। 3 तो आप नहीं आए थे, चलो आप तो मिल गए थे मेरे को, बाकी सारे आए थे। चंद्रपाल आए कल तो? लड़कियों में कौन कौन नहीं आए? आप नहीं आए कल? आप भी नहीं आए? आप भी नहीं है? क्या आंसर आ रहा है? 120 आ रहा है क्या? विकर्ण की लंबाई पूछिए, आपको पता है विकर्ण की लंबाई पूछिए, और आप जब आपको विकिरण दिया और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, विकिरण स्क्वायर बटा में, और बराबर में क्षेत्रफल दे कितना रखा है 7200। आपको पता है कि 2 बटा में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो डी बराबर, देखो ये गुणा में हो जाएगा इधर, और इधर स्क्वायर हटेगी तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 72 को 2 से गुणा करो, 144,00 डी बराबर क्या आएगा बताओ, 144 का वर्ग हल करेंगे कितना आएगा 12, 2 0 है तो 1 0 लगा दो, तो कितना आ जाएगी इसका विकिरण बताओ, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया क्या? अरे ये तो आप हल कर लेना भाई, एंटीना विधि से कर लेना, नहीं आए तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्ट आपको आंसर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप इनकी अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको ऐसे बना करके ऐसे तो कर ही सकते हो ना। ऐसे लिखो 144,00, पहले 2 से भाग दो, फिर भाग देते रहो, ठीक है। भाग विधि से करना है, भाग विधि से कर लो। लिखो प्रश्न। समय दूरी वाले प्रश्न करवाए ना मैंने आपको, पहले टॉपिक किया था हमने, उससे रिलेटिव क्वेश्चन करवाता हूं एक क्षेत्र में, ठीक है। लिखो प्रश्न।
लिखो। एक आदमी 25 प्रश्न लिखो सभी। एक आदमी 25 हेक्टेयर क्षेत्र के वर्ग 25 हेक्टेयर एक आदमी 25 हेक्टेयर क्षेत्र के एक आदमी 25 हेक्टेयर क्षेत्र के वर्ग क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वर्ग क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगा? समय ज्ञात करना है। 10 घंटे। 10 घंटे ऑप्शन में तो नहीं है वैसे। 10 घंटे तो चेंज कर लो मिनट में पूछेगा तो 600 मिनट बता देना। तो भी नहीं ऑप्शन। कुछ भी रहे, चाहे आपसे समय पूछा है वो तो हेक्टर में आएगा नहीं, समय तो मिनटों में आएगा या घंटे में आएगा। क्षेत्रफल को आप चाहे कैसे भी चेंज कर लो। आपको एक वर्ग दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है ना, और इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है बताओ? कितना क्षेत्रफल दिया बोलो? हैं? क्षेत्रफल आपको दे रखा है इसका 25 हेक्टेयर। आप सबसे पहले इस 25 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। मीटर में तो चेंज कर सकते हो। आपको बताया कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है? कितना होता है? 10,000 मीटर होता है। तो 25 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 10,000 को 25 से क्या कर दोगे? गुणा। ये क्या आ गया? मीटर आ गया। लेकिन अब ध्यान देना, अभी कुछ बातें कॉमन सेंस पे आधारित होती है। क्या हमें इसका जो क्षेत्रफल है वो मीटर में रखने से बात बन जाएगी क्या? उसने जो हमसे पूछा चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है ना, तो इकाई तो बराबर करनी पड़ेगी। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम इस दूरी को भी किलोमीटर प्रति घंटा, क्षेत्रफल को भी किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको पता है कि कुल इसका क्षेत्रफल है 10,000 गुणा 25 हेक्टेयर। हमें इसको किलोमीटर में बदलना है। सॉरी, ये हेक्टेयर नहीं है, अभी किस में आ गया? ये मीटर में आ गया। इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से इसको भाग दे दो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो कितना किलोमीटर हो गई? 250 किलोमीटर। इसका क्या हो गया? ये 250 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, क्या हमें क्षेत्रफल चाहिए क्या? वो कह रहा है कि यहां से चल करके और यहां से होता हुआ इसका एक चक्कर पूरा लगा रहा है। एक चक्कर पूरा लगा रहा है मतलब उसका क्या बता रहा है? वो परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए क्या? इसकी भुजा। तो पहले हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? भुजा बराबर क्या आ जाएगी? क्या आएगी बताओ? हल करो इसको, 250 का रूट हल करो, बताओ जल्दी से क्या आएगी?
यहां तक तो सही किया क्या हमने? 25 हेक्टेयर में हो जाएगा, ठीक है। 250 किलोमीटर तो सही है ना। ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं 36, 30, 24, 18। मिनट तो बाद की बात है, पहले तो हमें किलोमीटर में नहीं चेंज करें तो ठीक रहेगा ना। क्षेत्रफल आप एक बार मीटर में निकाल लेते हैं अपने, किलोमीटर में चेंज नहीं करें, इसको सीधा मीटर में रखें तो ये हो जाएगा, ये 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर हम कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखे हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर बराबर 25 4 0 और इधर स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 25 का 5 और 4 0 है तो कितने जीरो लग जाएंगे, तो भुजा आ जाएगी इसकी 500 मीटर, ठीक है। भुजा क्या आ गई 500 मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर ले, 500 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, किससे भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नहीं किलोमीटर में करना पड़ेगा, अभी अपने को कर लेते हैं अपने। अब इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी भुजा क्या आ गई, इस वर्ग की भुजा क्या आ गई 1/2 किलोमीटर। अब आप बताओ मेरे को, जब ये यहां से एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, कुल दूरी कितनी तय करेगा, ये बात समझ आ रही है आपको। आधा किलोमीटर एक भुजा है और इस प्रकार की 4 भुजाओं को पूरा करेगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई 2 किलोमीटर। और समय कितना ले रहा है इसमें, वो समय दे रखा है प्रश्न में कितना 5 घंटे। आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें समय को ज्ञात करना है क्या, चाल दे रखी है आपको ना, चाल आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है 2 किलोमीटर बटा में चाल क्या है, ये घंटे में आएगा। हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से। 12 5 12 गुना तो समय क्या आ जाएगा 24 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा। दोबारा से देख लो, मैं फिर बता देता हूं, एक बार दोबारा ध्यान दे लो। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दे रखा था 25 हेक्टेयर, है ना। क्षेत्रफल दे रखा है तो इससे हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने पहले इस हेक्टेयर को किस में चेंज कर लिया मीटर में। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं तो 25 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा 10,000 को 25 से गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल आ गया 2,50,000 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल है, भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा स्क्वायर बराबर 2,50,000, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई 500 मीटर। 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से भाग दिया तो कितनी आ गई भुजा 1/2 किलोमीटर। तो पूरी इसका परिमाप क्या हो जाएगा 1/2 को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 गुना भुजा होता है, 4 से गुणा करेंगे तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो आंसर भी घंटे में आएगा। हम इसको मिनट में चेंज करें तो क्या करेंगे 60 से गुणा, तो क्या आंसर आ जाएगा 24 मिनट। इसका मतलब इसका एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा 24 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। एक बढ़िया वाला क्वेश्चन लिखो, सभी नोट कर लिया इसको क्या लिखो, वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें
एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। एक तो वो वाला जो आप लगा रहे हो अभी, ज्यादा शॉर्टकट में आपको जानबूझ के नहीं करवाता क्योंकि आप भूल जाते हो फिर, इसलिए एक तरीका जो चल रहा है उससे कर लो, ठीक रहेगा ना। एक बार ये बेस लगाने के बाद अगर आपने पूरी मेहनत कर ली और दोबारा अगर आप तुरंत ही दूसरे बैच में बैठोगे ना, आपको अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसके तुरंत बाद वापस, फिर मैं आपको वो बताऊंगा शॉर्ट तरीके ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बार में आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीके समझ नहीं आएंगे। सही है ना कैलाश? बता। ध्यान दो भाई, देखो आपको दो वर्ग दे रखे हैं। सीधा तरीका तो ये है कि दो वर्ग आपको दे रखे हैं इस प्रकार से, है ना, और आपसे कहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण दे रखा है। कितना विकर्ण दे रखा है? 8√2। ये कह रहे हैं कि इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। अब इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें इसका परिमाप या क्षेत्रफल कुछ दिया हो, भुजा दी हो तो भी, है ना। कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 3 गुना है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस वर्ग का क्या आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, तो हम विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाकर, सॉरी क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा करके और बराबर क्षेत्रफल रख देंगे, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल है कितना? वो कह रहे कि इसके क्षेत्रफल से कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है वो भी तो नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि विकिरण दिया हो तो विकिरण की स्क्वायर होता है क्या, और बटा में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो विकिरण स्क्वायर करोगे 8√2 को 8√2 से गुना करोगे तो क्या आएगा बोलो? 64 गुना 2 आएगा, आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? देखो 8 को 8 से गुना करोगे कितना आएगा? 64। और √2 को √2 से गुना करोगे कितना आएगा? √4। √4 को हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 64 गुना 2। बटा में क्या है? 2 से 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका? 64 मीटर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इससे इसका क्षेत्रफल 3 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 64 गुना 3 लिख दूं सीधा। ज्ञात करनी है विकिरण। जब विकिरण दे रखा हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? विकिरण स्क्वायर बटा में 2 बराबर कितना है? 64 गुना 3। ये 2 बटा में उधर जाके क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो डी बराबर 64 किसकी स्क्वायर होती है? 8 की। इन दोनों का कोई स्क्वायर हल हो नहीं रहा, तो 3 दूनी 6, रूट में वापस बंद कर दो, तो विकिरण क्या आ जाएगा? 8√6 आ जाएगा। समझ? एक चीज बताता हूं आपको बेसिक्स, ये नोट कर लिया आपने?
इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे? आपको लगे गुरु जी हल्का सा बता दो, बस सीधा सा, कुछ करना ना पड़े, इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको मान लो इस विकिरण का इसकी विकिरण आपको दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है? इसकी विकिरण आपको कितनी दे दी? 3 सेंटीमीटर। बात समझ आई? आपसे कहा कि अगर इस विकिरण को 3 गुना कर दिया जाए, इस विकिरण को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? क्या आप बता सकते हो क्या? मेरे को बता सकते हो? हल करना है एक बार, इसको अपने तरीके से हल करो पहले, फिर मैं आपको यह तरीका बताता हूं। इसका विकिरण दिया हुआ है अपने को, अगर मैं इस विकिरण को 3 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 3 की जगह आप 4 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां पे 4 सेंटीमीटर कर लो, ये लो, इसकी विकिरण है 4 सेंटीमीटर। अगर इसके विकिरण को 3 गुना कर दूं तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा, क्या पता। इसको हल्के से, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा पहले बताओ? 4 की स्क्वायर बटा 2, ये तो आएगा। 4 की स्क्वायर बटा 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? 8। अब अगर इसका विकिरण मैं 3 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। अब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 12 गुना 12 बटा में 2, कितना आया? 12 6, कितना गुना हो गया? 9 गुना। 9 गुना हुआ ना? तो आपने ध्यान रखना है। अब देखो, अगर इसका विकिरण 3 गुना कर दे, अगर समझ आए तो रख लेना, नहीं समझ आए तो इसको जाने देना। अगर इसका विकिरण 3 गुना कर देना तो इसका क्षेत्रफल जो है ना वो 3 की स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है? इसका क्षेत्रफल जितना भी है, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 8 आया था ना? 8। तो इसका जो क्षेत्रफल है, अगर विकिरण को 3 गुना कर देंगे ना तो इसका क्षेत्रफल 3 की स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9। 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको इसका क्षेत्रफल दे दे, जैसे अभी से पहले वाले प्रश्न में बोला था कि क्षेत्रफल 3 गुना हो गया तो विकिरण को कितना गुना किया था? इधर से अगर वापस आना है हमें तो क्या हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको क्षेत्रफल दे करके विकिरण पूछ ले तो √3 गुना। कौन समझाएगा? पहला लो, ठीक है? आगे वो रख लेना, नहीं समझ आया वो छोड़ देना। देखो इधर जा रहे हैं तो स्क्वायर हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो रूट कर दो बस, ठीक है? अगर क्षेत्रफल की तरफ जाना है तो स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल से विकिरण की तरफ आना है तो रूट कर दो, ठीक है? इससे पहले वाला क्या प्रश्न था अभी अभी जो हमने किया था, क्या था उसमें? विकिरण क्या दिया हुआ था बताना मेरे को। इसकी विकिरण दे रखी थी 8√2 और इसका क्षेत्रफल कितने गुणे बता रहा था वो? 3 गुना हो जाता है, ये बोला था। तो आपको विकिरण ज्ञात करनी है तो √3 गुना कर दो इसके विकिरण को। 8√2 गुना √3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 8√6। ये इसका आंसर है, ठीक है? अब इस चीज को समझने के लिए अगर आपका थोड़ा सा एडवांस माइंड चलता है तो आप समझ जाओगे, नहीं तो फिर वो अपना तरीका है पुराने वाला ऊंट गाड़ो लेके धीरे धीरे पहुंच जाएगा मंजिल तक, तो है ना? समझ आया आपको? घर से करने के लिए एक प्रश्न लिख लो, लिखो एक त्रिभुज की भुजाएं। घर से करना है ये प्रश्न आपने। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39 और 34 इकाई है। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 इकाई के बराबर है। लिख लिया?
अगर वर्ग का क्षेत्रफल, इसी में लिखो, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यदि वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक हो, 21 इकाई अधिक हो, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की क्या ज्ञात करनी है? भुजा। ये प्रश्न तो मैं अगर वीडियो डाल दूं यूट्यूब पे तो आप इसका कमेंट भी कर देना करके क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को वहां से करके उसमें कमेंट कर देना कि सर ये है, अपना नाम लिख देना साथ में, मेरे को पता चले कि किस किस ने किया है। पढ़ना है घर जा करके। अभी आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है, ताकि आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो घर जा करके पूरी की पूरी क्लास आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना? तो एक बार में नहीं तो 2 बार में तो समझ आएगा। अगर 2 बार में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को देख करके फिर उस प्रश्न को देख लो, स्लो करके देख लो, तेज करके देख लो, सारी सुविधाएं। अब बहाना नहीं चलेगा किसी प्रकार का। फिर भी नहीं समझ आए तो कल दोबारा पूछ लेना, वो तो फिर है ही। ओके, दो मिनट का ब्रेक देंगे आपको। अच्छा एक सुनो, अभी आपकी क्लास है इंडिया ज्योग्राफी की क्लास है आज पे।